नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों हम यहाँ पर कर रहे हैं यूपीएससी का रिवीजन। और ये रिवीजन का हमारा आज दूसरा निबंध है, वैष्णवता और भारतवर्ष, जो कि भारतेंदु जी का एक प्रसिद्ध निबंध है। और इस निबंध में आप देखेंगे जो वैष्णवता है, धर्मों में जो प्राचीन मत हैं उसमें वैष्णव धर्म को सबसे प्राचीन और सबसे अच्छा धर्म बताया गया है। और उसी को लेकर के यहाँ एक बहुत बड़े रूप में ये निबंध हमारे सामने है। बहुत समृद्ध निबंध है ये। तो इस निबंध में क्या भारतेंदु जी ने कहने का प्रयास किया है और यहाँ पर किस प्रकार के प्रश्नों की के आने की उम्मीद है निबंध से, वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। देखिएगा, शुरू करते हैं हम निबंध को कि यदि विचार करके देखा जाएगा तो स्पष्ट प्रकट होगा कि भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत कौन सा है, वैष्णव मत है। तो इस मत में, इस निबंध में किसको सबसे प्राचीन, जो भारतवर्ष का सबसे प्राचीन मत बताया गया है वो वैष्णव को बताया गया है। हमारे आर्य लोगों ने सबसे प्राचीन काल में सभ्यता का अवलंबन किया और इसीलिए या इसी हेतु यानी इसी कारण क्या धर्म क्या नीति सब विषय के संसार मात्र के ये दीक्षा गुरु हो गए। यानी जब आर्य आए प्राचीन काल में तो सभ्यता को जब इन्होंने जाना समझा तो इन्होंने ही नीति धर्म और इन सब के बारे में बताया और यही दीक्षा गुरु हो गए, यानी ज्ञान देने वाले गुरु यही बन गए। तो आर्यों ने आदिकाल से सूर्य ही को अपने जगत का सबसे उपकारी और प्राणदाता समझकर ब्रह्म माना। तो आर्य आर्य के जो पूजनीय हैं, जो ईश्वर हैं, वो सूर्य देव हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि इनका मूल मंत्र है गायत्री। इसी से इन्हें सूर्य नारायण की उपासना में कहा गया है कि सूर्य की किरणें आपो नारा इति प्रोक्ता, आपवह नूर सन्वह, जलों में और मनुष्य में व्याप्त रहती है। तो कहते हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो जल में और मनुष्य में व्याप्त रहती हैं, ऐसा मानना है आर्य लोगों का। तो आर्य जो हैं वो इस द्वारा ही जीवन प्राप्त होता है और इसी से सूर्य का नाम नारायण है, ऐसा ये लोग, इन लोगों का मानना है। और हम लोगों के जगत में ग्रह मात्र जो सब कुछ प्रत्येक ब्रह्मांड में है, इन्हीं की आकर्षण शक्ति से स्थिर है। तो जो आर्य समाजी हैं, जो आर्य समाज की के एक तरीके से प्रार्थना समाज को, आर्य समाज को, अलग अलग समाजों को लोग मानते हैं। तो जो आर्य समाज को मानने वाले हैं वो इसको बहुत आसानी से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ सूर्य देव, सूर्य नारायण की उपासना के बारे में बताया गया है और इनका मूल मंत्र क्या रहता है, वो रहता है गायत्री मंत्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसी से नारायण का नाम अनंत कोटि ब्राह्मण नायक है। और इसे यहाँ पर इन्होंने नारायण का नाम क्या बताया है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। ठीक है, फिर आगे ये बोलते हैं कि इसी सूर्य का वेद में नाम विष्णु है। इसी सूर्य का वेदों में नाम क्या है, विष्णु है। तो ये भी एक प्रश्न है कि वेदों में सूर्य का नाम आर्यों ने क्या बताया है, बताया है विष्णु है, क्योंकि इन्हीं की व्यापकता से जगत स्थित है और इसी से आर्यों में सबसे प्राचीन एक ही देवता थे और इसी से उस काल में ही आर्य वैष्णव थे। तो आर्यों को यहाँ वैष्णव बताया गया कि उस काल के भी जो आर्य थे वो वैष्णव थे। कालांतर में सूर्य में चतुर्भुज देव की कल्पना हुई। तो चतुर्भुज देव की कल्पना बताई गई सूर्य में। सूर्य में किसकी कल्पना मानी गई है कालांतर में, चतुर्भुज देव की। तो ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणा सर्जी जन संवृष्टि तदुष्टतम और परम पदम विष्णु कर्माणि पश्यता यत्र गावो भूरी श्रृंगा इदम विष्णु विचक्रमे इत्यादि श्रुति, ये जो सूर्य नारायण के लिए है। यानी सौर मंडल के यहाँ पर जो इस श्लोक में कहने का तात्पर्य वह यही है कि सौर मंडल के मध्य में कमल के आसन पर विराजमान सूर्य नारायण का ध्यान करना चाहिए और सूर्य देव जो बाजूबंद मकर की आकृति के कुंडल मुकुट शंख चक्र धारण किए हुए हैं और स्वर्ण आभामुक्त शरीर वाले हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। तो यहाँ जो है सूर्य देव की आराधना के बारे में बताया गया है और बताया गया है कि मंडल में जो है मध्यवर्ती नारायण ही हैं। आगे यहाँ बताया गया है कि सूर्य नारायण के आदि भौतिक ऐश्वर्य की प्रतिपादित थी। तो यहाँ पर सूर्य नारायण के आदि भौतिक ऐश्वर्य की प्रतिपादक थी
और ये जो श्रुति बताई गई है आधिदैविक सूर्य की विष्णु मूर्ति के वर्णन में व्याख्यात हुए। तो जो आधिदैविक सूर्य की विष्णु मूर्ति के वर्णन में व्याख्यात हुए हैं, चाहे जिस रूप में वेदों ने प्राचीन काल से विष्णु महिमा गाई। तो वेदों में चाहे प्राचीन काल से जिस भी विष्णु की महिमा गाई गई हो, उसके पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति पृथ्वी पर मानी गई है। तो वो सिर्फ सूर्य की प्रतिमूर्ति है, जिसको विष्णु के रूप में माना गया। विष्णु की महिमा का गान करते हैं लोग, अर्थात अग्नि के रूप में। ठीक है, तो ये भी एक सवाल है कि यहाँ पर जिस रूप में भी वेदों में प्राचीन काल से विष्णु महिमा गाई गई है, उस सबके पीछे उस सूर्य की एक प्रतिमूर्ति है, पृथ्वी पर मानी गई है, और अर्थात अग्नि को यहाँ पर बताया गया है। आर्यों का जो दूसरा देवता है वो अग्नि है। आर्यों ने एक तो माना है सूर्य देव को, और दूसरे देवता यहाँ रहे हैं अग्नि। तो दोनों ध्यान रखने हैं आप लोगों को। पहले देवता हो गए सूर्य यहाँ पर आर्यों के, और दूसरे देवता हो गए यहाँ पर अग्नि। ठीक है, तो दूसरे देवता यहाँ पर जो आर्य हैं उनकी हो गई अग्नि। तो आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है कि पहले देव हो गए सूर्य, दूसरे देव हुए अग्नि, और अग्नि यज्ञ है और यज्ञों वह विष्णु है। यज्ञों से ही रुद्र देवता माने गए हैं। आर्यों के एक छोड़ करके 2 देवता हुए, फिर 3, और फिर 3 से 11 की त्रिविध बढ़ने की 33, और इसी 33 से 33 करोड़ देवता बन गए। तो इस विषय का विशेष वर्णन अन्य प्रसंग में करेंगे। तो यहाँ भारतेंदु जी ने विस्तार से ये वाली बात बताई है कि आर्यों ने पहले माना सूर्य देव को, फिर अग्नि को माना, फिर इसी तरीके से 3 और 3 से 11, फिर त्रिविध करने से 33, और इसी 33 से 33 करोड़ देवता का विषय जो है वर्णन किया जाता है। लोग अपने अलग अलग भगवान देव को यहाँ पर इष्ट देव को मानते हैं। तो यहाँ पर केवल इस बात को दिखलाते हैं कि वर्तमान समय में भी भारतवर्ष से और वैष्णवता से कितना घनिष्ठ संबंध है। किंतु यूरोप के पूर्वी विद्या जानने वाले विद्वानों का मत है कि रुद्र आदि आर्यों के देवता नहीं हैं। लेकिन जो पूर्वी विद्या जानने वाले विद्वान हैं, उनका मानना क्या है, जो रुद्र हैं वो आदि आर्यों के देवता नहीं हैं। उन्होंने रुद्र को आदि आर्यों का देवता नहीं माना। वह अनार्यों यानी नॉन आर्यन जिन्हें कहना चाहिए, तो वह अनार्यों के देवता है। वो आर्य के नहीं बल्कि रुद्र जो है अनार्यों के देवता है, ऐसा पूर्व विद्या जानने वाले विद्वानों ने माना है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु जी यहाँ कहते हैं कि इसके ही वे लोग 8 कारण देते हैं कि जो ये रुद्र देव हैं ये आर्यों के देवता नहीं है। इसके 8 कारण दिए हैं पूर्वी विद्या यानी यूरोप वालों ने, कि प्रथम वेदों में लिंग पूजा का निषेध है। जो पहला वेद है उसमें हमारा पहला वेद, दूसरा वेद, तीसरा वेद, चतुर्वेद, जो हमारे 4 वेद हैं उनके बारे में आप लोगों को पता है। तो यहाँ पहले वेद में लिंग पूजा का निषेध माना गया है। यथा विशिष्ट इंद्र से विनती करते हैं कि हमारी वस्तुओं को शिश्व देवा यानी लिंग पूजक से बचाओ इत्यादि। तो ये सब बात की गई है हमारे पहले जो ऋग्वेद है उसमें, कि इसमें लिंग पूजा को निषेध माना गया है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद और अन्य जो ऋचाएँ हैं उनमें भी शिष्ण देव लोगों को असुर, दस्यु इत्यादि कहा गया है, और रुद्री में भी रुद्र की स्तुति भयंकर भाव से की है। तो ने ये एक कारण बताया, और दूसरा कारण ये बताया कि स्मृतियों में लिंग पूजा का निषेध है। स्मृतियों में भी दूसरी जो है वो लिंग पूजा का निषेध इसमें माना गया। लिंग पूजा यानी तस्वीर की पूजा, किसी व्यक्ति की पूजा। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने विशिष्ट स्मृति के अनुवाद के स्थल में यह विषय बहुत स्पष्ट लिखा है कि तीसरी युक्ति वे यह जो है वो यह कहते हैं कि लिंग पूजक और दुर्गा भैरव आदि के पूजक ब्राह्मण को पंक्ति से बाहर करना लिखा है। और यहाँ पर आगे बताया है कि चौथी युक्ति यह है कि लिंग का तथा दुर्गा भैरव आदि का निर्माल्य खाने में पाप लिखा है, कि निर्माल्य जो है वो नहीं खाना है, वो पाप है। तो कमलारनहिक निर्णय सिंधु ये यहाँ कहा भी गया है। और 5वें शास्त्र में शिव मंदिर और भैरव दी के मंदिर को नगर के बाहर बनाना लिखा है। 5वें शास्त्र में। 6वें में लोग कहते हैं, यानी कि यहाँ छठा कारण यहाँ दिया जा रहा है कि क्यों जो है रुद्र को की स्तुति नहीं की जाती, या आर्यों का देव नहीं बताया गया है रुद्र को, क्योंकि 6वें लोग कहते हैं कि जो शैव बीज मंत्र है, शैव बीज मंत्र से दीक्षित और शिव को छोड़ करके और देवता को न मानने वाले ऐसे शुद्ध शैव भारतवर्ष में बहुत ही थोड़े हैं। या तो शिवोपासक हैं, तो रुद्र से आप समझ ही गए, शिव के उपासक जो है, शिव जी को यहाँ रुद्र की बात बताई जा रही है।
तो यहाँ आगे ये कहा गया है कि छठवें वे लोग होते हैं जो शैव बीज मंत्र से दीक्षित हैं, जो जिन्होंने बीज मंत्र ले रखा है। शिव को छोड़ करके और अन्य देवता को न मानने वाले ऐसे शुद्ध शैव भारतवर्ष में बहुत ही थोड़े देखने के लिए मिलते हैं। या तो शिवोपासक स्मार्त हैं या फिर शाक्त वो लोग होते हैं। शाक्त भी शिव को पार्वती के पति समझ करके विशेष आदर देते हैं, कुछ सर्वेश्वर समझकर नहीं। तो जंगमादिक दक्षिण में जो दीक्षित शैव हैं वे बहुत ही थोड़े हैं। ऐसा इन्होंने बताया कि दक्षिण में जो शैव हैं जंगमादिक वो बहुत थोड़े रह गए हैं। शाक्त तो जो दीक्षित होते हैं वो प्राय कौल ही हो जाते हैं, और सौर गाणपत्य ही की थी तो कुछ गिनती ही नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे के बोलते हैं कि किंतु वैष्णवों में मध्य और रामानुज को छोड़ करके, कि वैष्णव जो होते हैं उनमें रामानुज और मध्य रामानुज को छोड़ करके और इनमें भी जो निरे आग्रही हैं वो ही साधारण स्मार्तों से बिल्कुल अलग है। नहीं तो दीक्षित वैष्णव भी साधारण जन समाज से कुछ भिन्न नहीं है, और एक प्रकार से अदीक्षित वैष्णव तो सभी हैं। यानी यहाँ पर कितनी घुमा फिरा करके और गठन के साथ इस निबंध को लिखा गया है, और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जो रामानुज हैं उनको छोड़ करके और इनमें भी जो निरे आग्रही हैं, उन साधारण स्मार्त हैं, उनसे भिन्न ना तो दीक्षित वैष्णव भी साधारण जन समाज के कुछ भिन्न नहीं है, बल्कि इस प्रकार के अदीक्षित वैष्णव तो सभी यहाँ पर बताए गए हैं। आखिरी इन्होंने जो सातवां इन्होंने युक्ति बताई है वो ये बताई है, सातवां जो कारण बताया वो ये बताया है कि इन लोगों की यह है कि जो अनार्य लोग हैं प्राचीन काल में भारतवर्ष में रहते थे, जो अनार्य लोग थे, जो पहले आर्य हो गए, आर्य तो बाहर से आए थे, तो जो अनार्य लोग हैं भारतवर्ष में रहते थे और जिनको आर्य लोगों ने जीता था वही शिल्प विद्या नहीं जानते थे, और इसीलिए लिंग, ढोका, सिद्धपीठ इत्यादि पूजा उन्हीं लोगों की है। तो जो ये सिद्धपीठ की पूजा, लिंग की पूजा की बात करी जाती है बहुत पहले से, युगों से, तो वो आर्यों की देन नहीं है, बल्कि वो भारतवर्ष में पहले से जो अनार्य रहते थे उनकी देन मानी गई है। आठवें शिव, काली, भैरव इत्यादि वस्त्र, निवास, आभूषण आदि के सभी आर्यों से बिल्कुल भिन्न है। शमशान में वास करना, अस्थि की माला पहनना आदि इन लोगों में वेशभूषा शास्त्र में लिखी है वह आर्योचित नहीं है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हो वैष्णव और शैव दो धर्मों की यहाँ बात चल रही है। शैव धर्म जो शिव का पूजन करने वाले हैं, और यहाँ पर उन दोनों की भिन्नताओं को बताया गया है कि कौन आर्यों के गुरु हैं, कौन आर्यों के गुरु नहीं है। तो यहाँ रुद्र को गुरु नहीं माना गया, और उसके ये कारण बताए जा रहे हैं जो हम सातवां कारण यहाँ पढ़ रहे हैं। इसी कारण शास्त्रों में शिव का भृगु और दक्ष आदि का विवाद कई स्थल पर जो है वो लिखा हुआ देखा जाता है। रुद्रभाग इसी हेतु यज्ञ के बाहर है, यद्यपि वे पूर्वोक्त युक्तियाँ यूरोपीय विद्वानों की हैं, हम लोगों से कोई संबंध नहीं, किंतु इस विषय में बाहर वाले क्या कहते हैं केवल यह दिखलाने की यहाँ पर लिखी गई है, ये बात जो है बताई जा रही है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि जो पश्चिमात्य विद्वान थे, है ना, उनका क्या मानना है। जो पश्चिम के लोग थे, अभी हमने देखा जो पूर्व के लोग थे उन्होंने क्या माना, अब यहाँ देखा जा रहा है जो पश्चिम के विद्वान थे उनका मानना है कि जो आर्य लोग हैं जब मध्य एशिया में थे तभी से लोग विष्णु का नाम जानते हैं। ज़ेरोस्ट्रियन ग्रंथ जो ईरानी और आर्य शाखाओं, अब इस ग्रंथ का नाम ध्यान रखिएगा किस ग्रंथ की यहाँ बात की गई है, और ये भी बताया गया है जो पश्चिम के विद्वान थे, पश्चिमात्य विद्वान थे, उन्होंने माना है कि जो आर्य लोग हैं वो बहुत पहले से जब मध्य एशिया में रहते थे तभी से विष्णु का नाम जानते हैं। और जो ज़ोरास्ट्रियन ग्रंथ है उसमें ईरानी आर्य शाखाओं के अलग अलग होने के पूर्व के लिखे हुए हैं, और उनमें भी विष्णु का वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो वेदों के आरंभ काल से पुराणों के समय तक विष्णु महिमा आर्य ग्रंथों में पूर्ण रूप से देखने के लिए मिलती है, वरंच तत्र और आधुनिक भाषा ग्रंथों में सभी भांति एक छत्र विष्णु महिमा का राज्य देखने के लिए मिलता है। तो इनका कहने का अभिप्राय एक है, यही है कि ईश्वर तो सिर्फ यहाँ पर हमारे विष्णु हैं। पंडितवर बाबू राजेंद्र लाल मित्र ने वैष्णवता के काल को 5 भाग में विभक्त किया है। तो वैष्णवता यानी वही जो विष्णु धर्म है, जो विष्णु को मानने वाले हैं, तो उसको 5 भागों में विभक्त किसने किया है, राजेंद्र लाल मित्र ने।
तो यहाँ पर एक वेद के आदि समय की वैष्णवता ब्राह्मण, तो इनके 5 जो भाग इन्होंने किए हैं आप लोगों को याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही भीतर से सवाल पूछे जा सकते हैं। इन्होंने पहला भाग किया है वेदों के आदि समय की वैष्णवता, दूसरा क्या है ब्राह्मण के समय की वैष्णवता, पाणिनि के और इतिहासों के समय की वैष्णवता, पुराणों के समय की वैष्णवता और आधुनिक समय की वैष्णवता। इस तरह से पंडितवर जो बाबू राजेंद्र लाल मित्र हुए हैं उन्होंने वैष्णवता के काल को 5 भागों में विभक्त किया है। आगे देखिएगा, इसी में वेदों के आदि समय से विष्णु की ईश्वरता कही गई है। ऋग्वेद संहिता में विष्णु की बहुत सी स्तुति है। विष्णु को किसी विशेष स्थान का नायक या किसी विशेष तत्व का कर्म का स्वामी नहीं कहा है, वरंच सर्वेश्वर की भांति स्तुति उसकी की गई है। तो विष्णु पृथ्वी के 7 तहों पर फैला हुआ है, ऐसा बताया गया है। और साथ ये भी बताया है कि विष्णु ने जगत को अपने 3 घर के भीतर किया है, जगत उसी के रज में लिपटा है। विष्णु के कर्मों को देखा जो इंद्र का के यहाँ पर बताया गया है कि इंद्र का सखा है विष्णु। ऋषियों, विष्णु के ऊंचे पद को देखो जो एक आंख की भांति आकाश में स्थिर है। पंडितों को यहाँ कहते हुए संबोधित करते हुए कहते हैं भारतेंदु जी कि स्तुति गा करके विष्णु के ऊंचे पद को खोजो। ब्राह्मणों ने इन्हीं मंत्रों का बड़ा विस्तार किया और अब तक यज्ञ, होम, श्राद्ध आदि सभी कर्मों में यह मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे ही और स्थानों में भी विष्णु को जगत का रक्षक, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला बताया गया है, सूर्य और अंधेरे का उत्पन्न करने वाला इत्यादि लिखा गया है। इन मंत्रों में विष्णु के विषय में रूप का परिचय कर इतना ही मिलता है कि उसने अपने 3 पदों से जगत को व्याप्त कर रखा है। यास्क ने निरुक्त में अपने से पूर्व को ऋषियों का मक्त इस पर अर्थ में लिखा है। तो यहाँ पर आगे शाक्य मुनि की बात भी थोड़ी सी आप लोग जान लीजिएगा कि शाक्य मुनि लिखते हैं कि ईश्वर पर पृथ्वी पर जो रूप है वो अग्नि है ना। ईश्वर का पृथ्वी पर जो रूप है वो अग्नि है। ऐसा किसने कहा है? यहाँ शाक्य मुनि ने भी कहा है। और आगे बोला है कि घन में विद्युत है, घन में यानी बादल में भी देखते हैं तो बिजली चमकती है। आकाश में सूर्य है और सूर्य की पूजा किसी समय समस्त पृथ्वी होती थी। तो यह अनुमान होता है कि सब भाषाओं में अद्यापि यह कहावत प्रसिद्ध है कि उठते हुए सूर्य को सब पूजते हैं। अरुणाभ सूर्य के उदय, मध्य और अस्त की अवस्था को 3 पद मानते हैं। दुर्गाचार्य अपनी टीका में उसी मत को पुष्ट करते हैं और सायणाचार्य विष्णु के 52 अवतार पर इस मंत्र को लगाते हैं। किंतु यज्ञ और आदित्य ही विष्णु हैं और इस बात को बहुत लोगों ने एक मत होकर के माना है। अस्तु विष्णु उस समय आदित्य ही को नामांतर से पुकारा है कि स्वयं विष्णु देवता आदित्य से भिन्न थे और इसका झगड़ा हम यहाँ नहीं करते। यहाँ हम सब लिखने से हमारा केवल यह आशय है कि इतना सब कुछ लिखा है। भारतेंदु जी कहते हैं कि इस सब को लिखने का आशय सिर्फ इतना है कि अति प्राचीन काल से विष्णु हमारे देवता हैं। अग्नि, वायु और सूर्य यह तीनों रूप विष्णु के हैं और इन्हीं से तो याद रखना तीनों कौन से रूप सूर्य के बताए गए हैं। विष्णु के तीनों रूप कौन से बताए गए हैं? अग्नि विष्णु है, वायु में विष्णु है, सूर्य में विष्णु है। तीनों रूप विष्णु के हैं और इन्हीं से ब्रह्मा, शिव और विष्णु यह तीनों मूर्तिमान देव माने जाते हैं। तो यहाँ ब्राह्मणों के समय में विष्णु की महिमा सूर्य से अलग कह करके विस्तार रूप से वर्णित है और शतपथ ऐत्रीय और तैत्रीय ब्राह्मण में देवताओं का द्वारपाल, देवताओं के हेतु जगत का राज्य बचाने वाला इत्यादि कह करके लिखा है। तो विशेष बात तो जो हमने अभी तक यहाँ पढ़ी है वो यही है। और इसके अलावा यहाँ ये भी कहा गया है कि इतिहास में जो है ना वो रामायण और भारत में विष्णु की महिमा स्पष्ट है। इतिहास में देखते हैं तो रामायण की महिमा, भारत में देखते हैं तो विष्णु की महिमा ये देखने के लिए मिलती है। तो इसमें पूरे में इसी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ हम इसका देखते हैं कि पुराणों के समय में तो विधि पूर्वक वैष्णव मत फैला हुआ था। पुराणों के समय में हम जाएं तो वैष्णव मत ही फैला हुआ था, यह सब पर विदित है, सबको ये वाली चीज़ याद है। तो वैष्णव पुराणों की कौन कहे कि शाक्त और शैव पुराणों में भी उन देवताओं की स्तुति उनको विष्णु से संपूर्ण भिन्न करके नहीं कह सकते हैं। अब जैसा वैष्णव मत माना जाता है उसी के बहुत से नियम पुराणों के समय और फिर तंत्रों के समय भी चले हैं। 2000 वर्ष का पुराना मूर्तियाँ वाराह, राम, लक्ष्मण और वासुदेव की मिली हैं। तो ये कहाँ मिली हैं ध्यान रखना है आप लोगों को कि जो है पुरानी 2000 वर्ष की पुरानी मूर्तियों में वाराह भगवान, राम भगवान, लक्ष्मण और वासुदेव जी की मूर्ति मिली है। उन पर भी खुदा हुआ है कि इन मूर्तियों की स्थापना करने वाले वंश भागवत अर्थात वैष्णव था।
तरंगिणी के ही देखने से राम केशव आदि मूर्तियों की पूजा यहाँ बहुत दिन से प्रचलित है। यह स्पष्ट हो जाता है कि इससे इसकी नवीनता या प्राचीनता का झगड़ा न करके यहाँ थोड़ा सा इस अदल बदल का कारण निरूपण करते हैं। आगे ये बोलते हैं कि मनुष्य के स्वभाव ही में यह बात है कि जब वह किसी बात पर प्रवृत्त होता है, यानी किसी बात को जानना चाहता है, तो क्रमशः उसकी उन्नति करता है और उन्नति करता जाता है, और उस विषय को जब तक वह अंत तक नहीं पहुंचा लेता, संतुष्ट नहीं होता। तो सूर्य के मानने की और जब मनुष्य की प्रवृत्ति हुई तो इस विषय को भी वे लोग ऐसे ही सूक्ष्म दृष्टि से देखते गए। आगे ये बोलते हैं यहाँ पर भारतेंदु जी, जो जानने योग्य बात है वो यह है कि यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं और आगे ये लिखा गया है कि इन्हीं कारणों से वैष्णव मत की प्रवृत्ति भारतवर्ष में स्वाभाविक ही है। जगत में उपासना मार्ग ही मुख्य धर्म मार्ग समझा जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर भारतेंदु जी ने किसको मुख्य धर्म मार्ग बताया है, तो उपासना मार्ग ही मुख्य धर्म मार्ग यहाँ बताया गया है। क्रिस्तान, मुसलमान, जो क्रिश्चियन हैं वो ब्रह्म, बोध उपासना सबके यहाँ मुख्य है, किंतु बौद्धों में अनेक सिद्धों की उपासना और तप आदि शुभ कर्मों में प्राधान्य से वह मत हम लोगों में स्मार्त मत के सदृश है, और क्रिस्तान, ब्राह्मण, मुसलमान आदि के धर्म में भक्ति की प्रधानता से यह सब वैष्णवों के सदृश यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। देखें तो इंजील में वैष्णवों के ग्रंथों से बहुत सारा विषय लिया गया है, और ईसा के चरित्र में भी श्री कृष्ण के चरित्र का सादृश्य बहुत है। यह विषय सविस्तार भिन्न प्रबंध में लिखा गया है। तो जब ईसाइयों के मत को ही हम वैष्णवों का अनुगामी सिद्ध कर सकें, तो फिर मुसलमान जो कि क्रिस्तानों के अनुगामी हैं वे हमारे अनुगामी हो चुके होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो मुसलमान क्रिश्चियनों को मानते हैं उनके अनुगामी हैं, वे हमारे अनुगामी हो चुके होंगे। तो जब ईसाइयतों के मत को ही वैष्णवों का अनुगामी सिद्ध कर सकें, ऐसा तब संभव होगा। तो यहाँ आगे वो बोलते हैं कि यद्यपि यह निर्माण अब अति कठिन है, अति प्राचीन के ध्रुव, प्रहलाद आदि मध्यावस्था के उद्धव, आरुणि। तो यहाँ पर ध्रुव, अति प्राचीन काल के जो ध्रुव हैं, प्रहलाद हैं, उनका भी वर्णन हुआ, साथ बोला गया है कि जो मध्य में उद्धव थे, आरुणि थी, परीक्षिता आदि, और नवीन काल के वैष्णव आचार्य हुए। खान पान, रहन सहन, उपासना रीति, बाह्य चिन्ह आदि में कितना अंतर पड़ा है, किंतु इतना ही कहा जा सकता है कि विष्णु उपासना का मूल सूत्र आदि प्राचीन काल से अनिविच्छिन्न चला जाता है। और ध्रुव, प्रहलाद आदि वैष्णव तो थे, किंतु अब के जो वैष्णवों की भांति कंठी तिलक मुद्रा लगाते थे, मांस आदि नहीं खाते थे। तो यहाँ बताया गया है कि जो वैष्णव धर्म को मानते थे पहले, वो लोग क्या है, मांस आदि नहीं खाते थे। इन बातों का विश्वास एक तरीके से विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता। ऐसे ही भारतवर्ष में जैसी धर्म रुचि अब है, उससे स्पष्ट होता है कि आगे चल करके वैष्णव मत में खाने पीने का विचार छूट कर बहुत सा अदल बदल अवश्य होगा। यद्यपि अनेक आचार्यों ने इसी आशा से मत प्रवृत्ति किया है कि इसमें सब मनुष्य समानता लाभ कर जो है आर परस्पर खान पान आदि से लोगों के ऐक्य बढ़े हुए, और किसी की जाति, वर्ण, देश का मनुष्य क्यों ना हो। तो यहाँ पर वैष्णव धर्म को ही स्पष्ट करते हुए, उसी को श्रेष्ठ बताते हुए कहते हैं कि वैष्णव पंक्ति में आ सकें, किंतु उन लोगों की यह उदार इच्छा भली भांति पूरी नहीं हुई, क्योंकि स्मार्त मत की और ब्राह्मणों की विशेष हानि के कारण इस मत के लोगों ने उसे समुन्नत भाव से उन्नति को रोक दिया। तो जो स्मार्त के हैं या ब्राह्मणों को जो है हानि होती है, तो इस कारण जो है आर्य वाले जो वैष्णव हैं उनके धर्म को रोका गया, और जिससे अब वैष्णवों में छुआछूत सबसे बढ़ गया, और बहुदेवोपासकों की घृणा देने के अर्थ वैष्णव व्यतिरिक्त और किसी का स्पर्श बचाते वहाँ तक एक बात थी। किंतु अब तो वैष्णवों ही में ऐसा उपद्रव फैला है कि एक संप्रदाय के वैष्णव दूसरे संप्रदाय वालों के अपने मंदिर में और अपने खान पान में नहीं लेते। तो इस तरीके की भेदभाव अब आ गया है। 7 कनौजिया 9 चूल्हे, इस तरीके की बात हो चुकी है, मसल हो गई है। किंतु काल की वर्तमान गति के अनुसार यह लक्षण उनकी अवनति के हैं। इस काल में तो इसकी तभी उन्नति होगी जब इस बाह्य व्यवहार और आडंबर में न्यूनता होगी, यानी कमी आएगी, एकता बढ़ाई जाएगी और आंतरिक उपासना की उन्नति की जाएगी। तो यहाँ पर ये विशेष जो पंक्ति थी मैंने आप लोगों से बताई, और इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ तीर्थों के बारे में, कुछ विष्णु संबंधी मतों के बारे में यहाँ बताया गया है।
अभी देखते हैं इसका एक और महत्वपूर्ण पैराग्राफ हम यहाँ देख लेते हैं, और वो है कि जो कहते हैं कि दरिद्रता के मारे, जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये, दरिद्रता के मारे देश जला जाता है और अंग्रेजों से जो नौकरी बच जाती है उन पर मुसलमान आदि विधर्मी भारतीय भर्ती होते जाते हैं। तो आमदनी वाणिज्य की थी ही नहीं, केवल नौकरी की थी, सो भी धीरे धीरे खसकी। तो अब कैसे काम चलेगा? कदाचित ब्राह्मण और गोसाई लोग कहें कि हमको तो मुफ्त का मिलता है, हमको क्या? इस पर हम कहते हैं कि विशेष उन्हीं को रोना है जो कराल काल चला जाता है और उसको आँख खोलकर देखो। कुछ दिन पीछे आप लोगों के मानने वाले बहुत ही थोड़े रहेंगे। अब सब लोग एकत्र हो, हिंदू नामधारी वेद से लेकर तंत्र वरंच भाषा ग्रंथ मानने वाले तक सब एक हो करके अब अपना परम धर्म यह रखो कि आर्य जाति में एका हो। तो आर्य जाति में एका हो, वैष्णव धर्म सभी धर्मों में श्रेष्ठ है, इसी में धर्म की रक्षा है। भीतर तुम्हारे चाहे जो भाव और जैसी उपासना हो, ऊपर से सब आर्य मात्र एक रहो। धर्म संबंधी उपाधियों को छोड़कर प्रकृत धर्म की उन्नति करो। तो ये भारतेंदु जी का मानना है इस पूरे निबंध में। बहुत महत्वपूर्ण निबंध है, महत्वपूर्ण निबंध है। साथ ही कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मिलते हैं जल्दी ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।